दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसे लेकर आपके लोगों ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज कुमार अवस्थी की इस रिपोर्ट में। विक्ट्री साइन ले लिया फोटो। आपको प्रत्याशी बनाई है पार्टी ने, क्या कहेंगे पहले ये बताइए, कैसा लग रहा है? इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि पार्टी ने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। क्या देखते हैं मुद्दे, किन किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे आउटर दिल्ली में डी की जमीन बहुत है। सांसद महोदय बताए कितने कॉलेज बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवाए। आए दिन DDA दस्ता लेकर तोड़ फोड़ के लिए पहुंच जाती है। आए दिन भुज्जों में नोटिस आ जाते हैं। मुद्दे काफ़ी प्रकार के हैं, जैसे अभी हमारी दिल्ली सरकार पानी के बिलों की माफ़ी की लड़ाई लड़ रही है। पानी बिल माफ़ किए जाए, क्यों नहीं करते सहीनाथ पहलवान जी, दक्षिणी दिल्ली बहुत बड़ा है, 10 विधानसभा है, किस तरीके से आपकी तैयारियां होगी और क्या मानते हैं? देखिए, तैयारी तो जनता को करनी है। जनता के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम जा रहे हैं और 9 विधायक हैं हमारे, 23 जगह पार्षद हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और फिर बाहरी दिल्ली में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, जो दिन रात मेहनत करके काम कराने में सक्षम है। जो मौजूदा सांसद हैं उनको कितनी चुनौती मानते हैं और साथ में भाजपा को कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं उन्हें चुनौती मानता ही नहीं, क्योंकि वो बताए ना, क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कब लोकसभा में आवाज़ उठाई है, कब क्षेत्र की जनता के लिए वो लोकसभा में अड़े हैं, बस एक बार भी बताए ना। और उनकी जो सहन शक्ति वो जवाब देखती है। लोकसभा संविधान का मंदिर है। अभी पीछे लोकसभा में उन्होंने किस तरह से आवाज़ उठाई, आपने सभी ने देखा होगा। क्या आवाज़ उठाई? वो क्षेत्रीय जनता की आवाज़ थी। वो एक जहाँ हिंदुस्तान के लिए कानून बनता हो, संविधान लिखा जब बनता है, वहाँ पे इस तरह की भाषा का प्रयोग, और वो भी एक सांसद के लिए। तो आप खुद सोचो कि क्षेत्र में क्या, किस तरह से वो अपनी आवाज़ रखते होंगे लोगों के बीच में। किन मुद्दे को लेकर आप जाएंगे जनता के पास? हमारा एक ही मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है। विकास का नाम है, मान सम्मान के साथ लोगों की सेवा करनी है, यही हमारा मुद्दा रहेगा। जो पानी की जो बिल है मुद्दा लेकर के आप लोग उठा रहे हैं, साथ ही जो ED का समन आ रहा है बार बार मुख्यमंत्री को, तो ये सब मुद्दा क्या है, इसको क्या मानते हैं? ED का मुद्दा तो खाली इसलिए आ रहा है कि केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार न करने दिया जाए। केंद्र सरकार केजरीवाल जी के कामों से परेशान है, तड़प रही है, जैसे मछली बिगड़ पानी के तड़पती है ना। आज मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, सत्येंद्र जैन जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाई, उसका कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं है। महिलाओं के लिए बसें फ्री की, उसका कोई जवाब है बीजेपी के पास? नहीं है। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बन के उनको तीर्थ यात्रा कराने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उसका जवाब है? नहीं है। बिजली, पिछले 10 साल से बिजली 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट हाफ, उसका जवाब है बीजेपी के पास? नहीं है। तो ऐसे अनेकों काम है दिल्ली सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री जी के। और इसके बाद एक और मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि दिल्ली में तो LG महोदय के द्वारा केंद्र सरकार हमारे कामों को रोकने पर लगी हुई है, लेकिन पंजाब में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी है। आप देखो ना, लोगों को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है, हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रही है। वहाँ कैसे हो रही है? आज दिल्ली मॉडल की नकल की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। ये बहुत कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार से पहले आपका गैस सिलेंडर कितने का था? 400 कुछ रुपए का मात्र। आज कितने का है?
इनकी जो मंत्री हैं ईरानी जी, वो जगह जगह सिलेंडर लेके धरने पे बैठती थी। आज क्यों नहीं बोलती लोकसभा में कि सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? आज क्यों नहीं आवाज़ उठाती वो? तो इनकी तो जुमले वालों की सरकार है, जुमलों से ही चली है और जुमले में ही जाके खत्म हो जाएगी। सहीराम जी, जो चंडीगढ़ मेयर का जो फैसला आया है उसका कोई फायदा मिलता हुआ दिख रहा है क्या आपको? हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ चुनाव ने ये दिखा दिया है कि भाजपा कितनी बड़ी फ्रॉड कर सकती है। ये तो पहले हम कहते थे कि लोटस चला रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव बहुत छोटा सा चुनाव है, जब उसमें इतनी बड़ी धांधली कर सकते हैं। मैं तो ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, कैमरा बंद नहीं हुआ उनसे और कैमरे में उसकी सीधी तस्वीर आ गई। कोर्ट ने उसे डांट लगाई है। कोर्ट तो कह रहा है तेरे ऊपर केस चलना चाहिए प्रोजेक्ट ऑफिसर के पास। सीधे एक बीजेपी कार्यकर्ता को प्रोजेक्टिंग ऑफिसर बना के बैठा दिया। उसने सीधे 8 वोट से एकदम क्रॉस कर दी। उससे देश की जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी में जगा है। हटिए भाई, अब रुकवा दिए, कार्यक्रम लगाने नहीं है। देखो उधर देखो, हाँ इधर देख लो, खड़े हो ना, खड़े हो। भारती जी, आपको आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से उम्मीदवार घोषित किया है, क्या कहेंगे? जिम्मेदारी कितनी मानते हैं? देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है, चूँकि ये आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है कि एक मामूली कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ उठा के बैठा दिया। अरविंद केजरीवाल जी की सूझबूझ और ईमानदार राजनीति की उनकी जो सनक है, उसी का परिणाम है कि आज मुझ जैसा अदना व्यक्ति को भी उन्होंने इस प्रकार का दायित्व दिया है। तो मैं तो अनुग्रहित हूँ, उनका पार्टी का अनुग्रहित हूँ, और जो दायित्व दिया है उसको हम पूर्ण रूपेण हर प्रकार से निभाने का प्रयत्न करेंगे। जनता के पास जो आप जाएंगे अब चुनावी मैदान में, तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो एक ही है। आज पूरी दिल्ली त्रासदी में है एक प्रकार से, लेकिन सातों सांसद गायब हैं। भाजपा के सातों सांसद दिल्ली में किसी भी मुसीबत में जनता के काम नहीं आए। मतलब जिसके वोट से वो बने उसको पूछा तक नहीं कि भाई आप कैसे हो। और ख़ास करके दिल्ली में, जहाँ की 4 समस्याएं सिर्फ और सिर्फ सांसद के पास होती हैं। एक तो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड की मुसीबतें, डीडीए, ट्रैफिक पुलिस। जो एमएलए कर सकता है वो सांसद भी कर सकता है। उसके अलावा 4 काम सिर्फ और सिर्फ सांसद ही आधिकारिक रूप में कर सकता है। इतनी लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबतें हुई दिल्ली में। हमारी डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन तो दिखी, लेकिन सांसद कभी ना दिखे। तो मैं आज जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड हूँ अपने क्षेत्र के लोगों से, तो देखता हूँ कि क्षेत्र के लोग उनका नाम तक नहीं जानते कि कौन है उनके सांसद। तो दिल्ली की जनता तैयार बैठी है। दिल्ली की किसी मुसीबत में वो काम नहीं आए। जब दिल्ली की जनता के अधिकार छीने गए तो वो पार्लियामेंट में खड़े नहीं हुए, उसके उल्टा उन्होंने अधिकार छीने जाने का समर्थन दिया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार इस बात का ज़रूर बदला लेगी कि भाजपा के सातों सांसद उनके मुसीबतों में काम नहीं आए। इसलिए इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उसके 7 उम्मीदवारों को जनता जिताएगी। मोदी फैक्टर को कैसे आप लोग क्रैक करेंगे?
जिस तरह से लगातार मोदी फैक्टर की बात कही जा रही है, इंडिया अलायंस कैसे इसको बीट करे? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी जो 7 जो लोकल सांसद हैं हमारे क्षेत्र में, उनमें से उनके खिलाफ बहुत गुस्सा है जनता के मन में। देखो, अब जिस किसी की बेटी का बलात्कार हुआ है, जिस किसी की चेन छीनी गई है, जिस किसी का मर्डर हुआ है, जिस किसी का समस्या हुई, उस समस्या के बगैर कोई सांसद था ही नहीं, किसी प्रकार का हेल्प आया ही नहीं। तो एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के विधायक घर घर उपलब्ध हैं, दूसरी तरफ भाजपा के 7 सांसद बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं हैं, जनता को बनने के लिए छोड़ दिया। पुलिस के मसले में, ट्रैफिक पुलिस के मसले में, लैंड के मसले में, डीडीए के मसले में एक तरफ राजनीति हुई, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। तो मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि दिल्ली के लोगों के हर दुख का कारण भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों के हर सुख का कारण आम आदमी पार्टी।